आज ग्वालियर में और पूरे ही देश भर में लोक माता अहिल्याबाई देवी होलकर की जयंती जो समारोह है वो मनाया गया। कई कह सकते हैं आयोजन हुए, लेकिन आज ग्वालियर में एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो कि पूरी तरीके से दिल को तोड़ देती है, जहां अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती पर एक चल समारोह निकाला गया। लेकिन इस चल समारोह में शक्ति प्रदर्शन के नाम पर कुछ ऐसे तत्व शामिल हो जाते हैं जो कि पूरी तरीके से कानून व्यवस्था और सभी तरह की चीज़ों पर सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। जी हाँ, एक तरफ हम बात करें अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व की, जो कि सादगी की निशानी थी, जो कि राजा होते हुए भी एक माता के रूप में जानी जाती है। कारण क्योंकि वह पूरी तरीके से सादगीपूर्ण जीवन जीती थी और किसी तरह की भोग विलासिता में नहीं थी। 30 वर्षों तक उन्होंने न्यायप्रिय शासन किया, जहां पर उनके जो किए गए कार्यों को लोग आज भी याद करते हैं, चाहे धार्मिक कार्य हों, चाहे सामाजिक सुधार के कार्य हों। न्यायप्रिय शासन व्यवस्था उनके लिए सबसे बड़ी, उनकी एक कह सकते हैं जो लोगों के लिए फॉलो करने वाली बात देखने को मिलती है। लेकिन ग्वालियर में एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहां उनकी जन्म जयंती के अवसर पर कुछ तत्व अपने शक्ति प्रदर्शन के नाम पर इस तरह का फूहड़ता दिखाते हैं कि हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व की अगर 2% बातें भी अगर फॉलो कर लें तो इस रैली का कोई कह सकते हैं सार्थक हो जाए। लेकिन इन लोगों को ना तो अहिल्याबाई होलकर के बारे में पढ़ा है, ना अहिल्याबाई होलकर को जानना चाहते हैं, फिर भी अपने आप में उन्माद में आकर के इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं। फिलहाल मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अहिल्याबाई होलकर को पढ़ें और इस वीडियो के बारे में जो भी सोचना, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस ने क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। राजमाता अहिल्याबाई होलकर की आज जयंती का चल समारोह मुरार रामलीला मैदान से शुरू होने वाला था और वहाँ पे समाज के सभी लोग इकट्ठा हुए थे, जो कि कुछ उसमें युवा वर्ग था और उनके द्वारा लगातार कई बार मंच से अनाउंस कराने के बाद में भी और व्यक्तिगत रूप से थाना प्रभारी मेरे द्वारा बोलने के बावजूद भी लगातार वो जो सीमेंट ट्रैक है उसमें 360 डिग्री में मोटर बाइक को रोटेट करना और ट्रैक्टर को रोटेट करना, एक पहिए पे वाहन को चलाना, तो स्टंट किए जा रहे थे जिसमें से दुर्घटना होना संभावित थी। एक बार बोल करके वाहनों को एक तरफ लगवाया गया, लेकिन उसके बाद में पुनः वाहनों को ले जा करके उनके द्वारा वो करते दोबारा शुरू किया गया। मुरार थाना बल के द्वारा जब वाहनों को लेकर के आए हैं और साथ में कुछ लाठी के माध्यम से और कुछ तलवार के माध्यम से स्टंटबाजी की जा रही थी, जिनमें से दुर्घटना होना संभावित था। और जो उनको नियम भी बताए गए थे मीटिंग में कि आपको किसी प्रकार के शस्त्र प्रदर्शन नहीं करने हैं, उनका वायलेशन होना था। तो हमने उनके हथियार को और उनके वाहनों को वहाँ पे जब्त करके किनारे खड़ा करने के लिए किया। तो उतने में उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस वर्ग के साथ में अभद्रता का व्यवहार किया गया। उनमें से कुछ लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की गई है, जिनमें से उन्हीं के समाज के एक व्यक्ति चोटिल भी हुए हैं, जिनको पुलिस के द्वारा अपने वाहन से ले जा करके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी जो व्यक्ति चोटिल हुए हैं उनके कथनों के आधार पर अगर वो बताते हैं तो आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ पुलिसकर्मियों को पत्थर के हल्के फुल्के चोट लगे हैं, बाकी ज़्यादातर वैसा पुलिसकर्मियों में कोई भी चोटिल नहीं हुआ है।